हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग इज कंसर्न विद द एनएलपीपी ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग द क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग होगी जो किस फॉर्म की होगी, जो उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे वो क्वाड्रेटिक होंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसके एक्स की पावर सिर्फ 2 हो, उससे ज़्यादा पावर नहीं आएगी यहाँ पे एक्स की, और उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही क्वाड्रेटिक होगी, और जो कंस्ट्रेंट होगी वो इनइक्वालिटी होगी उसमें, और वो लीनियर ही होगी, वहाँ पे एक्स की पावर नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसको देखते हैं क्या है कि लेट एक्स ट्रांसपोज एक्स है क्या, एक्स नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स इस फॉर्म का है हम लोग के पास। ठीक है, तो एक्स ट्रांसपोज एंड सी है आर एन से बिलोंग कर रहा है, और सी आर एन सी कैसा है, सी है इस फॉर्म का हम लोग का। सी है हम लोग का इस फॉर्म का, और ठीक है, फिर लेट क्यू बी अ सिमेट्रिक एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। हम लोग के पास एक क्यू मैट्रिक्स होगी जो कि सिमेट्रिक होगी, और दोनों उसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल्स टू एन, दोनों के दोनों एन होंगे। देन द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है यहाँ पर, इधर राइट हैंड साइड में, इसलिए यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स यानी कि कांस्टेंट इंटू एक्स, एक ऐसे टर्म्स होंगे, प्लस हाफ एक्स ट्रांसपोज इंटू क्यू इंटू एक्स। एक्स ट्रांसपोज इंटू क्यू इंटू एक्स कहाँ से हम लोग मिलेगा, हम लोग को मिलेगा यहाँ से। यहाँ पे एक्स होगा, एक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ये इस फॉर्म का आ जाएगा, इंटू क्यू। क्यू क्या आएगा हम लोग के पास, एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स आएगी, एन क्रॉस एन है, और एक्स क्या है, एक्स है ये। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसमें अगर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप लोग को यहाँ पे ये वाले जो ये लिखा हुआ ये टर्म इसको देखना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स ट्रांसपोज हम लोग के पास ये है, एन की वैल्यू मान लो 2 या 3 ले लो, यानी कि x1 x2 ले लो, एक्स ट्रांसपोज, तो एक्स क्या होगा हम लोग का, x1 x2 ऐसे होगा, और क्यू एक 2x2 मैट्रिक्स ले लो, 1 1 1 1 2 2 2 2, या फिर कोई भी एंट्रीज लेकर मल्टीप्लाई करके हाफ का मल्टीप्लाई करना उसमें, तो देखना वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हम लोग को। फिर उसके कंस्ट्रेंट कैसे होंगे, कंस्ट्रेंट होंगे ए एक्स इज लेस और इक्वल टू बी, और जो कि ए किस फॉर्म का है, ए है एम क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, और एक्स तो यहाँ दिया ही हुआ है, और बी है हम लोग का बी1 टू बी एम है, बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज ऐसे निकल जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो और x जो होगा हम लोग का, वो जो सारे डिसीजन वेरिएबल्स होंगे वो हम लोग के नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। तो इस फॉर्म का जो हम लोग को एक पूरा सिस्टम मिलेगा इक्वेशंस का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होंगे वो क्वाड्रेटिक होंगे, जो कंस्ट्रेंट होंगी वो लीनियर होंगी, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करवाएंगी वो। ठीक है, फिर उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको वुल्फीज मॉडिफाइड सिंप्लेक्स मेथड से। वो है क्या, द इटरेटिव प्रोसीजर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय वुल्फीज मॉडिफाइड सिंप्लेक्स मेथड कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। स्टेप 1 में हम लोग को करना क्या है, कन्वर्ट द इनइक्वालिटी कंस्टेंट इनटू इक्वालिटी इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल हम लोग किस फॉर्म के लेंगे, एस आई स्क्वायर, जैसे हम लोग पिछली बार ले रहे थे वैसे, इन द ith कंस्ट्रेंट। ith कंस्ट्रेंट मतलब कि पहले कंस्ट्रेंट में क्या करेंगे हम लोग, पहले कंस्ट्रेंट में s1 स्क्वायर, दूसरे कंस्ट्रेंट में s2 स्क्वायर, ऐसे ऐसे हम लोग स्लैक वेरिएबल जोड़ते जाएंगे, एंड द स्लैक वेरिएबल्स एस आई एस स्क्वायर एम प्लस जे इन द जेथ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, और जे की वैल्यू 1 to n तक वेरी कर रही है यहाँ पर। तो उसके बाद पहले तो कंस्ट्रेंट का यहाँ तक का समझ में आया, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोग का एंड द स्लैक वेरिएबल्स एस आई एस स्क्वायर एम प्लस जे, ये किस में जुड़ेगा, हम लोग के पास जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, नॉन नेगेटिव हैं हम लोग के पास डिसीजन वेरिएबल्स, वो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, वो हम लोग क्या होते हैं हम लोग के एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0,
अब हम लोग यहाँ पे अगर माइनस एक्स कर दें, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेस और इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे ज़ीरो माइनस तो आएगा लेकिन ज़ीरो में ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग के पास मिल गई फिर से इनइक्वालिटी, जैसे हम लोग की कंस्टेंट थी। यहाँ पे हम लोग को ये एस एम प्लस जे स्क्वायर को ऐड करना है स्लैक के रूप में। तो एस एम प्लस जे क्या हो जाएगा हम लोग का, अब से पहले सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगी, एस एम प्लस जे क्या है, तो एम कहाँ तक के जो वेरिएबल्स जो हैं स्लैक वो कंस्ट्रेंट तक के वेरिएबल हो जाएंगे, एम वेरिएबल, क्योंकि हम लोग के पास जो कंस्ट्रेंट है वो एम है। तो S1 पहले में जुड़ेगा S1 स्क्वायर, दूसरे में S2 स्क्वायर, तो कहाँ तक जुड़ेगा, जो M कंस्टेंट होंगी वहाँ तक जुड़ जाएगा M स्क्वायर, M SM स्क्वायर। उसके बाद जो आएंगे उसके बाद तो फिर इसमें हम लोग को उसके बाद का ही नंबर लेना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, फिर +2 ऐड करेंगे, +3, इसी तरह से ये कितने तक जाएगा, जितने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उतने हम लोग के पास ये क्वेश्चन आएंगे। तो डिसीजन वेरिएबल कितने हम लोग के पास n है, तो वही लिखा है यहाँ पर एस एम प्लस जे, और जे की वैल्यू यहाँ पर हम लोग की 1 to n तक वेरी कर रही है ना। m कहाँ तक के हो गए हम लोग के, वो हम लोग के कंस्ट्रेंट तक के हो गए, और j कौन से आएंगे, पहले 1, j की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, n तक रखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं x की वो कितने, x जो ग्रेटर इक्वल टू 0 है वो कितने हैं, वो n है ना, जितने डिसीजन वेरिएबल्स हैं हम लोग के पास उतने x हैं, x1 x2 xn तक के। तो उसमें एक एक करके हम लोग जोड़ते जाएंगे, ठीक। स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन फंक्शन। ये हम लोग के पास इतनी इक्वेशंस आ गई, इनइक्वालिटी हम लोग बनाए, फिर उसमें स्लैक वेरिएबल जोड़े, हम लोग के पास इक्वेशन आ गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैग्रेंजियन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे, fx माइनस समेशन ऑफ लैम्डा आई, और ये क्या है हम लोग के, ये हम लोग के कंस्ट्रेंट है, माइनस ये राइट हैंड साइड वाला बी आई है, और ये स्लैक वेरिएबल है, प्लस कर रहे हैं, और इसमें हम लोग लैम्डा आई जोड़ दिए। उसके बाद लैम्डा आई कहाँ तक के होगा, एम तक के होगा, क्योंकि हम लोग की वैल्यू आई की वैल्यू 1 to m है। उसके बाद जो हम लोग का जो ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x था, मान लो x1 था ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये लेस और इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे प्लस s1 स्क्वायर कर दिए, s1 स्क्वायर कर दिए, तो यही यहाँ पर आकर माइनस x1 माइनस एक्स जे एस एम प्लस जे स्क्वायर है, इनटू लैम्डा के बाद जितने भी लैम्डाज इसमें जोड़ने होंगे m के बाद के वो यहाँ पर जुड़ गए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर हम लोग को जितने कंस्ट्रेंट बनाए थे हम लोग उसमें हम लोग लैम्डा उतने लैम्डा, उसके बाद जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होती है, नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई करवाती है, उसमें लैम्डास जोड़ेंगे, तो उसने सारे हम लोग के पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। यहाँ पर एस आई वाले जुड़ जाएंगे, लैम्डा आई वाले जुड़ जाएंगे, फिर एस एम प्लस जे वाले, फिर लैम्डा एम प्लस जे वाले, सारे वेरिएबल्स, बहुत वेरिएबल आएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एक्स है हम लोग का x1 to xn, s कहाँ से कहाँ तक का है, s है, पहले देखिए कंस्टेंट में जुड़ेंगे कितने m के बाद कितने आ जाएंगे, फिर नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स में जोड़ने के लिए फिर वो कितने होंगे 1 to n तक, तो कुल मिलाकर हम लोग के पास m प्लस n वेरिएबल्स आ जाएंगे s वाले। इसी तरह लैम्डा में भी जितने कंस्टेंट होंगे उतने लैम्डा जुड़ेंगे, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। फिर क्या करना है हम लोग को, जैसे हम लोग कॉन्टैक्टर कंडीशन में निकालते थे, डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स के, एस के, लैम्डा के, जितने एक्स हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, जितने एस हैं उतनी बार, और जितने लैम्डाज हैं सबके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को, उतने इक्वेशन मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे हम लोग ज़ीरो की तरफ, ज़ीरो से जैसे हम लोग पहले करते थे। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिराइव द कॉन्टैक्टर कंडीशन फ्रॉम द रिजल्टिंग इक्वेशन। फिर स्टेप नंबर 3, इससे तो हम लोग कॉन्टैक्टर कंडीशन निकल ही जाएगी। स्टेप 3 से क्या करना है, इंट्रोड्यूस द नॉन नेगेटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ए आई ए जे की वैल्यू 1 to n है, इन द कॉन्टैक्टर कंडीशंस फ्रॉम द फॉर जे 1 to n एंड कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन j इक्वल्स टू -a1 -a2 to -an। हम लोग यहाँ पर सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे इस एलपीपी को, एनएलपीपी को। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा क्या, बेसिस मैट्रिक्स चाहिए होगी, जिसमें हम लोग को 1 0 0 पूरा 0 तक जाए, फिर
0 1 से पूरा 0 तक जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर बिना आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़े हम लोग को बेसिस मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम लोग को पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा। कितने इक्वेशन में? सिर्फ n इक्वेशन में। जितने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशन में जोड़ना है, कंस्ट्रेंट वाले में नहीं जोड़ना है। कंस्ट्रेंट वाले में हम लोग जोड़ चुके हैं, क्यों जो स्लैक वेरिएबल है वो हम लोग को बेसिस दे देंगे, लेकिन पूरी बेसिस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और हम लोग 2 फेज़ मेथड में यही काम करते थे कि जो हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ते थे उसकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो उसकी वैल्यू लिखते थे -1 लिखते थे। -1 आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कॉस्ट आता था वो -1 आता था। तो यहाँ पर भी ये वही है, आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 है इंटू -1 ही तो है, ये उसका जो कोफिशिएंट तो -1 ही है। तो सिंपलेस्ट मेथड में इसके जो कॉस्ट होंगे वो हम लोग की -1 आएगी। फिर स्टेप 4 में क्या करना है? ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द LPP, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू इतना। यहाँ पे हम लोग पूरा एक LPP बना लिए हैं। कैसे बना लिए हैं कि मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू ये आ गया हम लोग का, जितने हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे वो हम लोगों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएंगे। फिर हम लोग एक कंस्ट्रेंट ये सारी जोड़ करके बना लेंगे। कंस्ट्रेंट ये पहले वाले हैं, ax जो फंक्शन ऑफ f(x) है वो है -λi इंटू एज यानी कंस्टेंट वाले है ये। उसके बाद λm+j यानी कि ये जो नॉन नेगेटिव वाला है उसमें वाला है। उसके बाद जो एज है वो कौन सा है? वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है इक्वल्स टू cj, ठीक है। फिर हम लोग के पास ये क्वेश्चन आ जाएगी जहाँ पर ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, ये सारे वेरिएबल्स वेयर xn+i इक्वल्स टू si²। यहाँ पे हम लोग n+i के जितने भी x's आएंगे, x जितने भी आएंगे n के बाद वाले, उसको हम लोग si² या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम लोग के जो स्लैक वेरिएबल्स हैं s1² जो होगा वो उसको हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पर n के बाद जितने डिसीजन, मान लो 3 डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो x1² जो स्लैक होगा उसको हम लोग x4 ले लेंगे। s2² जो होगा उसको हम लोग क्या लिखा है n+i ना, तो 3+ यहाँ पर i और ये वाला i दोनों सेम होना चाहिए, जब 2 है तो यहाँ पे 2, तो इसको हम लोग क्या लेंगे x5। क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा, इसको देखते रहिए बस। सेटिस्फाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, ये हम लोग की कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन है जो कि हम लोग क्वेश्चन में अच्छे से समझाते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है स्टेप 5 में, यूज़ द सिंपलेक्स मेथड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द LPP ऑफ स्टेप 4। स्टेप 4 में जो हम लोग को LPP मिला है उसको हम लोग सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। एंड सेटिस्फाइंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन निकालनी है जिसको सेटिस्फाई कराते हुए हम लोग को सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 5 इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द गिवन क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑल्सो। तो हम लोग जो स्टेप 5 में जो हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम लोग की क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग का भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन देखिए, यूज़ वुल्फीज मेथड टू सॉल्व द QPP मैक्सिमाइज। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है कि क्वाड्रेटिक है यानी कि x1 की पावर 2 हो गया। फिर यहाँ पे जो कंस्टेंट है वो लीनियर है जिससे हम लोग कहे थे, और इनइक्वालिटी लगी हुई है। और यहाँ पे 2 डिसीजन वेरिएबल्स है, दोनों नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। ये तो हम लोग का पहले सेटिस्फाई हो गया, जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग है ये हम लोग के पास। फिर स्टेप 1, पहला हम लोग को क्या करना था कि जो कंस्टेंट थे उसमें हम लोग को स्लैक वेरिएबल ऐड करना था। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 1 में लिखा है वी कंस्ट्रक्ट द इनइक्वालिटी कंस्टेंट इनटू इक्वेशन। इनइक्वालिटी ये दोनों जो हैं इसको इक्वेशन बनाएंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। और स्लैक वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से होंगे? s1² s2² रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे s1² जोड़ देंगे, यहाँ पे s2² जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना था, हम लोग को ये वाली इसको भी उठाना था, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके इसमें भी एक जितने भी इक्वेशन होते उतने स्लैक वेरिएबल ऐड करने थे। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे यानी कि x1 ग्रेटर इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पे s1 s2 इसमें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे s3² जुड़ जाएगा प्लस s4² जुड़ जाएगा, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, वी विल कंसिडर x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0।
ऑल्सो एज द इनइक्वालिटी कंस्टेंट देयर, इसको भी इनइक्वालिटी कंस्टेंट जैसे ही ट्रीट करेंगे. देयरफॉर वी कन्वर्ट दैम ऑल्सो इनटू इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल s3 स्क्वायर s4 स्क्वायर. द प्रॉब्लम दस बिकम्स इक्वेशन मैक्सिमाइज z, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो वैसे का वैसा ही है. सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में हम लोग ये दोनों ऐड कर दिए और ये भी ऐड कर दिए हम लोग. 4 ये हम लोग के पास आ गए, कंस्ट्रेंट्स आ गए. फिर क्या करना है, लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है. लैग्रेंजियन फंक्शन के लिए ये पहले ये ले लेंगे हम लोग f(x) माइनस ये लैम्डा वन इंटू इतना λ1, इसमें λ2, इसमें λ3, इसमें λ4 को सब में माइनस करते चले जाएंगे. सब चीज़ वैसे लिखी हुई है. ये हम लोग के पास आ गया इक्वेशन स्टार. और एक जो हम लोग का L है वो किसका जो x s और लैम्डा का फंक्शन है. और एक्स एस लैम्डा क्या है, x क्या क्या हम लोग के पास x1 x2 और s क्या क्या है हम लोग के s1 s2 s2 s3 s4 और लैम्डा भी 4 है. तो ये हम लोग का जो L है वो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इतने वेरिएबल्स के फंक्शन के रूप में. फिर हम लोग को L को क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है. किसके रिस्पेक्ट में, सारे एक्सेस के, सारे s के, सारे लैम्डास के. तो हम लोग करें हैं यहाँ पर पहला इक्वेशन है x1 x2 के रिस्पेक्ट में करें हैं पहला दूसरे में. फिर हम लोग लाइन से सारे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किए हुए पार्शियली. ठीक है, s1 s2 s3 s4 λ1 λ2 λ3 λ4 तक. फिर हम लोग के पास 4 इक्वेशन मिलेंगे हम लोग को. कौन कौन से, एक तो 1 2 और यहाँ पर 7 8. ठीक है, 7 8 इक्वेशन से हम लोग को क्या हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये डबल स्टार जो है ये मिल जाएगा. ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, आप लोग देखिएगा सॉल्व करने के लिए. फिर इक्वेशन नंबर जो 3 4 5 6 है एंड 9 10, तो हम लोग को क्या देंगे, हम लोग को देंगे λ1 s1 स्क्वायर प्लस λ2 s2 स्क्वायर प्लस x3 λ3 x1 λ3 प्लस x2 λ4 इक्वल्स टू 0. और जहाँ पे सारे वेरिएबल्स नॉन निगेटिव हैं, i की वैल्यू 1 to 4 वेरी कर रही है. ये हम लोग के पास आया कैसे है ये हम लोग देखते हैं. जो हम लोग की ये जो इक्वेशन थी लास्ट वाली वो थी हम लोग की कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन. हम लोग 3 को उठाए, 3 था हम लोग के पास. ये इक्वेशन यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, माइनस यहाँ पे देखिए लिखा है मल्टीप्लाइंग माइनस हाफ इंटू s1 से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस हाफ से. उसके बाद हम लोग पीछे एक जगह देखे थे कि हम लोग को ये रखना है, हम लोग को यहाँ पर xn प्लस आई इक्वल्स टू si स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग xn क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो x2 प्लस 1 ले लिया, यानी कि x3 बराबर हम लोग को लिखना है s1 स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो s1 स्क्वायर है इसको हम लोग यहाँ पे x3 कर दिए, यानी कि λ1 इंटू x3 इक्वल्स टू 0. ये आया हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 3 से. इक्वेशन नंबर 4 से क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हम लोग के पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से माइनस हाफ इंटू s2 किए तो हम लोग के पास ये इक्वेशन आ गई. और यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, x2 प्लस 2 इक्वल्स टू s2 स्क्वायर, यानी कि x4 बराबर s2 स्क्वायर लिखना था. तो s2 स्क्वायर थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए x4. इसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन दोनों का 0 हो गया. एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई. फिर 5 उठाए, 5 में क्या किए हैं, 5 में भी वही किए हैं, माइनस हाफ इंटू s3 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी वैल्यू 0. और माइनस हाफ 6 से माइनस हाफ इंटू s4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को 0 मिल गया है. तो हम लोग के 2 इक्वेशन हो गए. फिर हम लोग 9 10 को उठाए हैं, 9 10 में क्या किए हैं, 9 10 में हम लोग λ3 से मल्टीप्लाई कर दिए. λ3 से जब मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को क्या मिला, λ3 इंटू s3 स्क्वायर हम लोग को 0 पहले दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 0 रख दिए. तो हम लोग को क्या मिल गया, कुल मिला के कि x1 λ3 बराबर 0 ये मिल गया. फिर इसी तरीके से 10 में भी हम लोग क्या λ4 से मल्टीप्लाई कर दिए और हम लोग को ये जो है ये 0 कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया. तो हम लोग को कुल मिला के ये वैल्यू 0 मिल गई. और यही जो 4 वैल्यूज़ हैं ये हम लोग की पीछे वाली इक्वेशन में लिखी हुई हैं. पीछे देखिए क्या लिखा है, यही तो लिखा है, ये जो लिखा हुआ है λ1 s1 स्क्वायर. पीछे हम लोग क्या कर दिए, λ1
इंटू x1 x3 लिखे हैं प्लस लेमडा 2 इंटू x4। ये सारी वैल्यूज़ हम लोग पीछे ज़ीरो दिखा दिए, अलग अलग ज़ीरो है ये सब। इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हैं तो सबका सम भी तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो हम लोग की ये है हम लोग की कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। ठीक है, फिर ये चारों वो इक्वेशन भी है और हम लोग इसको अलग अलग भी ज़ीरो लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका ये जो चारों कंडीशन है इसके चारों का यूज़ करेंगे हम सिम्प्लेक्स मेथड सॉल्व करने में। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं, पहले इसका सारे स्टेप कंप्लीट करते हैं। स्टेप 3 में क्या है, वी इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 एंड a2 इन द फर्स्ट टू कंस्ट्रेंट ऑफ x डबल स्टार में। डबल स्टार देखते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हम लोग को यहाँ पर बेसिस वेरिएबल नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लास्ट में -1 है, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं मिलेगा कि जो हम लोग को बेसिस प्रोवाइड करा दें। फिर λ1 λ2 दोनों की वैल्यू 1 है, यानी कि या तो λ1 हो जाता और λ2 की वैल्यू 0 हो जाती तो 1 0 0 बन जाता हम लोग का। और यहाँ पर λ2 की वैल्यू 1 है बाकी 0 है, तो यहाँ पे हम लोग को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है S1। यहाँ पे देखिए, अगर देखें S1 की वैल्यू 1 प्लस S0 इंटू S2 लिख सकते हैं इस वाले कंडीशन में। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस S1 इंटू 0 इंटू S1 स्क्वायर। तो हम लोग को ये नीचे वाले से 1 0 0 1 मिल रहा है, लेकिन इन दोनों कंडीशन से नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे तो हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा जिसको हम लोग डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल रहे हैं। टू फेज से सॉल्व करेंगे। पहले तो टू फेज से कैसे सॉल्व करेंगे, जो दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल है सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे हम लोग कॉस्ट लिखेंगे और हम लोग की ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस प्रकार से आ जाएगी। हम लोग उसमें हम लोग नीचे तो वैसे का वैसे ही बस खाली S1 और S2 स्क्वायर में x3 x4 रख दिया और यहाँ पर a1 a2 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर क्या है, सब सेटिस्फाइंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन lambda xi equals to 0 where we have replaced S1 and S2 square as x4। ये जो हम लोग ऊपर दिखाए ही हैं, ये सब चीज़ें लिख दी हैं। The optimum solution to the above shall now be obtained by two phase simplex method। टू फेज से सॉल्व करेंगे। टू फेज में हम लोग करते क्या थे, हम लोग जाके देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते थे सिर्फ उसी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते थे सारे के। जैसे x1 x2 x3 x4 के कॉस्ट नहीं लिखे हैं यहाँ पर, सिर्फ हम लोग a1 a2 की कॉस्ट लिखे हैं। यही चीज़ थी टू फेज़ में। यहाँ पर हम लोग के बेसिस, क्योंकि हम लोग के a1 a2 x3 x4 बना रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर a1 a2 कहाँ है, a1 a2 पहला दूसरा कॉलम बना रहे हैं और x3 x4 तीसरा और चौथा कॉलम बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लाइन से लिख दिए हैं और उसके जो कॉस्ट है वो ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, x3 x4 के जो कॉस्ट है वो 0 0 है, क्योंकि x3 x4 क्या है, हम लोग के स्लैक वेरिएबल हैं वो, जो कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं थे। ठीक, फिर हम लोग उसको सारी वैल्यूज़ लिख दिए और जैसे हम लोग सिंपलेस्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं अभी तक। सी बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं इंटू एक्स जे निकाल रहे हैं बराबर जेड जे होता है। सी बी ट्रांसपोज यानी कि ये इसका मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर रहे हैं, इसमें इसका ट्रांसपोज मतलब सी बी ट्रांसपोज इंटू एक्स जे ना, x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग